क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी जिंदगी आज जैसी दिखती है वो किसी और की वजह से नहीं, आपकी खुद की बनाई गई अदृश्य डोरों की वजह से है। डर, गुस्सा, तकलीफ, रिश्तों की उलझने, ये सब आपके ही बनाए हुए कर्म आपको चला रहे हैं। और अगर उसी पल आप ये कला सीख ले कि कर्म को कैसे बदला जाए, तो आप अपनी नियत, भविष्य, जीवन सब कुछ गढ़ सकते हैं। यही कला है कर्मयोग और यही रहस्य बताते हैं योगी सद्गुरु। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्म असल में क्या है? सद्गुरु कहते हैं कर्म आपकी प्रतिक्रिया का रिकॉर्ड है। हर पल जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं, जिस तरह प्रतिक्रिया देते हैं, वह सब आपकी ऊर्जा पर छप जाता है। यही ऊर्जा हुआ रिकॉर्ड है, यानी कर्म। कर्म ना इनाम है न सजा, कर्म आपकी ही बनाई हुई मेमोरी फाइल है। और शानदार बात यह है, इस फाइल को आप संपादित कर सकते हैं। इस किताब का मूल संदेश है, अपनी नियति को गढ़ने की कला सीखो। चैप्टर 1, कर्म गलत समझा गया शब्द। लोग सोचते हैं कर्म पाप या पुण्य है, कर्म किस्मत है, कर्म पिछले जन्म। लेकिन सच यह है, कर्म है आपकी बनाई हुई आंतरिक स्मृति। यह स्मृति आपको बार बार वही अनुभव दिलाती है जिसके आप आदी बन चुके हैं। कर्म आपकी आंतरिक स्मृति होती है। चैप्टर नंबर 2, मन की 3 परतें। पहली, सचेत मन, जिससे आप सोचते हैं। दूसरी, अवचेतन मन, जिससे आदतें होती है। तीसरी, अकर्मिक परत, जहां कर्म प्रिंट होता है। आप जो अनुभव बार बार दोहराते हैं वह अवचेतन से नीचे गिरकर कर्म बन जाता है। इसलिए कोई बार बार दुखी होता है, कोई बार बार धोखा खाता है, कोई बार बार गलत रिश्ते चुनता है और कोई मेहनत करता है लेकिन सफलता छू नहीं पाता, क्योंकि कर्म का रिकॉर्ड उन्हें दिशा में धकेलता है और वो उसी में फंसे रह जाते हैं। चैप्टर नंबर 3, घटनाएं नेचुरल होती है। सद्गुरु कहते हैं घटना अच्छी या बुरी नहीं होती, आपकी प्रतिक्रिया उसे वैसा बनाती है। उदाहरण, कोई आपको अपमान करे, घटना। आप गुस्सा करें, नया कर्म। आप शांत रहे, कोई कर्म नहीं। दिन में हम हजारों घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, यही हमारा कर्म बनाती है। चैप्टर नंबर 4, कर्म बनता कैसे है। आपके भीतर 4 चीजें रिकॉर्ड बनाती है। पहला, शारीरिक क्रिया। दूसरा, मानसिक क्रिया। तीसरा, भावनात्मक तरंग। चौथा, ऊर्जा की प्रतिक्रिया। इनका हर पैटर्न कर्म बनाता है। चैप्टर नंबर 5, कर्म के 3 परतें। पहला, सचित, पूरी लाइफ का स्टोरेज। दूसरा, प्रारब्ध, जो अभी चल रहा है। तीसरा, क्रियामाण, जो अभी आप बना रहे हैं। महत्वपूर्ण क्या है? क्रियामाण, डेस्टिनी चेंजर। चैप्टर नंबर 6, स्मृतियां बराबर कर्म। आपकी हर याद, हर अनुभव, हर दर्द ऊर्जा पर इंप्रेशन बनाता है। इन्हें कहते हैं संस्कार, यही कर्म है। चैप्टर नंबर 7, शरीर और मन दोनों रिकॉर्ड है। शरीर में 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। हर कोशिका एक रिकॉर्डिंग मशीन है। हर कोशिका कर्म जमा करती है। इसलिए आदतें, क्रेविंग्स, डर, प्रतिक्रिया की शैली सब कर्मिक इकोसिस्टम का परिणाम है। चैप्टर नंबर 8, ऑटो पायलट जीवन। 90% लोग अपनी जिंदगी कर्मिक ऑटो पायलट पर जीते हैं। मतलब आप सोचते हैं कि आप निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में आपकी पूर्व प्रतिक्रिया आपके लिए निर्णय ले रही होती है। यही कर्म है। चैप्टर नंबर 9, कर्म प्लस स्वतंत्रता।
सद्गुरु कहते हैं कर्म आपको सीमित करता है, लेकिन आप पूरी तरह सीमित नहीं हैं। आपके पास हमेशा एक पल होता है जिस पल आप नई प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। वही पल मुक्ति का पल होता है। चैप्टर नंबर 10, कर्म की जंजीर कैसे बनती है। कर्म तब भारी बनता है जब आप प्रतिक्रिया के गुलाम बन जाते हैं। गुस्सा बार बार, ईर्ष्या बार बार, डर बार बार। जब प्रतिक्रिया पैटर्न बन जाती है वह कर्म बन जाता है और कर्म आपकी नियति को दिशा देने लगता है। चैप्टर नंबर 11, सजगता, अवेयरनेस। सबसे बड़ा हथियार अवेयरनेस है। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं को होते हुए देखते हैं तो वह स्वतः ही कमजोर हो जाती है। एग्जाम्पल, गुस्सा आ रहा है, आप उसे देख रहे हैं। मैं गुस्से में हूं, इस पल गुस्सा कमजोर होता है। यही है कर्म टूटने की शुरुआत। चैप्टर नंबर 12, प्रतिक्रिया न देना। अगर आप किसी घटना पर प्रतिक्रिया न करके उसे शांतिपूर्वक देख ले तो नया कर्म नहीं बनता और पुराना कर्म जलने लगता है। यही कर्म विसर्जन है। चैप्टर नंबर 13, योग की भूमिका। योग शरीर को इसी स्थिति में लाता है जहां ऊर्जा साफ चलती है और कर्म के इंप्रेशन टूटने लगते हैं। योग शरीर की शुद्धि, मानसिक पैटर्न का टूटना, ऊर्जा की सहजता। योग कर्म का घुलना। चैप्टर नंबर 40, स्मृतियों की शुद्धि। कई लोग जीवन भर पुराने दर्द ढोते हैं। ये दर्द कर्म शुद्धि के उपाय। पहला कृतज्ञता, दूसरा क्षमा, तीसरा दान, चौथा सेवा, पांचवा ध्यान। ये सब मन की पुरानी गंदगी हटाते हैं। चैप्टर नंबर 50, भावनाओं का रूपांतरण। सद्गुरु कहते हैं भावनाएं रासायनिक प्रतिक्रिया है, आप इन्हें बदल सकते हैं। संगीत के द्वारा, सांस के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मौन के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, योग के द्वारा। इनसे भावनाओं की गुणवत्ता बदलती है और कर्म बदलता है। चैप्टर नंबर 60, कर्म विसर्जन। आप जब खुद को हल्का महसूस करने लगे, गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार, कर्म कम होने लगे, तो समझिए कर्म पिघल रहा है, उनका विसर्जन हो रहा है। चैप्टर नंबर 70, डेस्टिनी वर्सेस चॉइस। कर्म आपका भविष्य बांधता है लेकिन विकल्प देता है। हर पल आपके पास चुनाव है, वही आपको मुक्त बनाता है। चैप्टर नंबर 80, रिश्तों में कर्म। हम जिन लोगों को आकर्षित करते हैं वे हमारे कर्म पैटर्न के अनुसार आते हैं। अगर पैटर्न बदल जाए तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। चैप्टर नंबर 90, अंतिम मुक्ति। यह वह स्थिति है जहां आप अतीत के पैटर्न से मुक्त हो जाते हैं। अहंकार टूट जाता है, आप जीवन को जैसा है वैसा देखने लगते हैं। यही मोक्ष, यही मुक्ति, यही स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।